हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पीपेच रीडिंग्स। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस की पर्सनालिटी कैसी होगी, उनके फीलिंग्स क्या होंगे आपके लिए, आपके रिलेशनशिप कैसे होंगे उनके साथ और उनके नेम इनिशियल्स। ये एक ब्रीफ रीडिंग है आज की, जिसमें आप सिर्फ अपने फ्यूचर स्पाउस की पर्सनालिटी और उनकी लाइफ के अंदर क्या रहा होगा, एनर्जी कैसी रही होगी, उसके बारे में आप जानेंगे। यहाँ पर आपके सामने दो पाइल हैं, पाइल 1, पाइल 2। डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आप अपने पाइल सिलेक्ट करेंगे। पाइल नंबर 1 के अंदर 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29। अगर इन नंबर्स में से किसी एक नंबर में आपका डेट ऑफ बर्थ है तो पाइल 1 आपके लिए है। पाइल 2 के अंदर 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 एंड 31। अगर इन नंबर्स में से किसी एक नंबर पर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो पाइल 2 आपके लिए है। पाइल 1 और पाइल 2 ये हैं आपके नंबर्स, आपकी डेट ऑफ बर्थ। इसके टाइम स्टैम्प्स मैं कमेंट सेक्शन के अंदर शेयर कर दूंगी। आप वहां पर जाकर के अपने पाइल के हिसाब से अपनी रीडिंग देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हाय पाइल नंबर 1 पीपल, अगर आपने चूज किया है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 में से कोई एक डेट ऑफ बर्थ, तो ये रीडिंग आपके लिए है। इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे, उनकी पर्सनालिटी कैसी होगी, उनके रिलेशनशिप आपके साथ कैसे होंगे और उनके फीलिंग्स आपके लिए कैसे होंगे। ज़ोडिएक देखेंगे और उनके कुछ नेम इनिशियल्स देखेंगे। याद रखिएगा जनरल रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है। जहाँ से भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं आप पर ये रीडिंग एप्लीकेबल होगी। दिस इज़ नॉट अ वेरी डिटेल्ड रीडिंग, ये थोड़ी ब्रीफ रीडिंग है, उतनी डिटेल में नहीं है जितनी यूजली मैंने पहले की हुई है। और इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में अपने पाइल नंबर के साथ या अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ आप आई क्लेम दिस एनर्जी ज़रूर लिखिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसी ही वीडियो आगे और मिलती रहें। एंड थैंक यू सो मच, मेरे लास्ट वीडियो पर काफ़ी अच्छे व्यूज़ हैं और लोगों ने काफ़ी कमेंट किया कि उनके लिए हेल्पफुल थी वो वीडियो। सो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि ये वीडियोज़ आपके लिए हेल्पफुल हो रही हैं। तो मेरी मेहनत और मेरी जो गिफ्ट्स हैं वो ज़ाहिर नहीं जा रहे, मतलब वेस्ट नहीं जा रहे हैं। ओके, सो हियर आर योर कार्ड्स फॉर योर फ्यूचर स्पाउस। पाइल नंबर 1 पीपल, 10 ऑफ वॉन्ड्स। ये काफ़ी हार्ड वर्किंग, काफ़ी रिस्पॉन्सिबल इंसान है ये। 2 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। काफ़ी डीलेस देखे हैं अपनी ज़िंदगी में और काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल ये इंसान अपने आप को फील करते हैं कि हर किसी के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। सो पाइल नंबर 1 पीपल, जो ज़ोडिएक मैं यहाँ पर देख रही हूँ, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी सैजिटेरियस, लियो और एरीज की है और पाइसेस, कैंसर, कैप्रिकॉर्न। लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी यहाँ पर लियो, एरीज और सैजिटेरियस की है। ओके, अब काफ़ी रिस्पॉन्सिबल हैं आपके फ्यूचर स्पाउस। पाइल नंबर 1 पीपल, हर चीज़ में उनको ऐसा लगता है कि शायद उन्हीं का फ़र्ज़ है वो काम करना, उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन्हीं की ड्यूटी है। मतलब कुछ लोग होते हैं ना जो डेलीगेट कर देते हैं कि भाई तुम ये कर लो, तुम ये कर लो, कल मैं तो ये नहीं कर सकती, इनको बोल देती हूँ ये कर लेंगे। इनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं है, ये डेलीगेट बिल्कुल नहीं करते। इन्हें लगता है जो भी है बस मुझे ही करना है, सब कुछ मैं ही करूँगा या करूँगी। फिर चाहे चाहे काम हो, इनका ऑफिस का काम हो, घर की कोई जिम्मेदारियां हो, इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं अपनी लाइफ की कि इस वजह से अपने काम को या घर के कामों को बैलेंस नहीं कर पाते। ये एम्बिशियस जितने हैं ना उतने ही लाइफ में मुझे लग रहा है इन्होंने डीलेस देखी है। पाइल नंबर 1 पीपल, आपके फ्यूचर स्पाउस ने। और इनके साथ ना ऐसा है कि इन्हें ऐसा लगता है सब कुछ इन्हीं के सर पर है, एवरीथिंग ऑन देयर बकेट, ऑन देयर शोल्डर्स। ओके, एवरीथिंग दिस पर्सन हैज टू डू। ये वो वाले बच्चे मुझे लग रहे हैं जो घर में होते हैं ना, सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है, वैसे वाले टाइप्स हैं ये। ठीक है, सब कुछ इन्हीं की जिम्मेदारी हो जाती है। लाइफ में डिलेस बहुत देखे होंगे अपने ड्रीम्स को अचीव करने में, बट बहुत बर्डन रहते हैं ये। इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने ऊपर लेते हैं जो लेने का इनका मतलब ड्यूटी भी नहीं है। इतने ये ड्यूटी बाउंड हो जाते हैं उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, उन ड्यूटीज को निभाने के लिए। लोगों का ध्यान रखना, उनकी नीड्स को पूरा करना, देखभाल करना और लोगों की ज़रूरतों को देखना,
ठीक है, अपनी हेल्थ पर भी ये कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं, लेकिन ये पर्सन बहुत ज़्यादा सीरियस या मैच्योर हैं, जिसकी वजह से इनका नेचर सीरियस होगा। मुझे ऐसा लगता है कि अपने आप को पुश करते रहते हैं कि ये लोगों के लिए अवेलेबल रहें किसी ना किसी तरीके से, उनकी मदद करते रहें, उन्हें सपोर्ट करें हमेशा। कोई इनके पास कुछ ज़रा सा पूछने के लिए आता है ना, तो इनको ऐसा लगता होगा मैं ही कर देता हूँ, चलो इसका काम, अब मेरे पास आ ही गया ये इंसान तो। एंड दिस पर्सन वांट्स टू बी अ प्रोवाइडर। इनको हमेशा ये रहेगा कि मैं ही लोगों को प्रोवाइड करूँ, मुझे ही करना है, मैं हेल्प कर देती हूँ या मैं हेल्प कर देता हूँ, मैं सपोर्ट कर देती हूँ, मैं हेल्प कर दूंगा, किसी भी तरीके से जैसे भी इनके बस में हो ये करते हैं। विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि ये पर्सन काफी ज्यादा स्ट्रांग है अपने बिलीव्स के अंदर। इन्हें हमेशा अपने लिए स्टैंड ये लेते होंगे, हमेशा अपने लिए स्टैंड लेते होंगे, गिव अप नहीं करते होंगे कभी भी। और मैं इनकी लाइफ में डिलेज देख रही हूँ जो इन्होंने गोल्स को अचीव करने में देखे होंगे। समटाइम्स इनको ऐसा लगता होगा कि ये दुनिया इनके अगेंस्ट है, या ये कभी कभार अगेंस्ट खड़े हो जाते होंगे क्योंकि इनके अपने बिलीव्स इतने हैं। लेकिन अपने आप में इनका बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है और इतने कॉन्फिडेंट रहते हैं ये, इनका विल इतना स्ट्रांग है, अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश हमेशा ये करते हैं, उसकी वजह से बहुत स्ट्रांग है अपने बिलीव्स के लिए। तो कभी ना कभी, कभी हो सकता है दुनिया से अलग रहते होंगे या फैमिली से, जैसे फैमिली में डिस्कशन के अंदर ओपिनियंस अलग हो गए तो अपना स्टैंड ले लिया इन्होंने। ठीक है, तो फाइटर एनर्जी, रेबलियस एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। इनकी पर्सनालिटी ऐसी है, इनको बस गिव अप नहीं करने देती है पर्सनालिटी बहुत आसानी से। मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके ना फैमिली मेंबर्स में इन्होंने कुछ इमोशनल इश्यूज देखे हैं, कुछ डिफिकल्टी फेस की है इन्होंने अपने फैमिली मेंबर्स के साथ या इमोशनल रिलेशनशिप्स के अंदर। तो बहुत जहाँ पे इमोशंस की बात आती है ना, वहाँ पे ये थोड़ा मतलब प्रैक्टिकल ज्यादा मुझे दिखाई दे रहे हैं। लव को लेकर के ये इंसान काफी हो सकता है केयरफुल रहते हों या मिसअंडरस्टूड रहते हों, इनका कम्युनिकेशन इशू मुझे दिखाई दे रहा है, इसकी जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग होती है मुझे इनकी लाइफ में ज्यादा दिखाई दे रही है। आई डोंट सी एनी बिट्रेयल, मुझे कोई बिट्रेयल नहीं दिखाई दे रहा, मुझे मिसअंडरस्टैंड, लोग समझ नहीं पाते इनको। इनके रिलेशन फैमिली के अंदर या ऑफिस के अंदर किसी भी तरीके के रिलेशनशिप में ना मैं इम्बैलेंस में देख रही हूँ, जिसकी वजह से ये केयरफुल रहते हैं कुछ बोलने से पहले। ठीक है, ये भी केयरफुल रहते हैं कि इन्हें किसके साथ टाइम स्पेंड करना है और कितना टाइम स्पेंड करना है, या कौन सा इंसान इनकी लाइफ में रहेगा या कौन सा इंसान इनकी लाइफ में बिल्कुल भी इनको नहीं चाहिए। या ये बहुत जल्दी इमोशनली किसी से अटैच नहीं होते मुझे दिखाई दे रहे। और क्योंकि 7 ऑफ वॉन्ड यहाँ पर है, तो आपके फ्यूचर स्पाउस पाइल नंबर 1 पीपल, इनकी पर्सनैलिटी कुछ ऐसी है कि वो अपने आप को इंडिपेंडेंट रखते हैं, इसलिए इनकी इमोशनल डिपेंडेंस ना लोगों के साथ होती नहीं है। और ये जल्दी से किसी से अटैच भी नहीं होते क्योंकि इंडिपेंडेंट हैं, इनको अपनी तरीके से जीना है। अब इनको अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ चाहिए, अपने थॉट्स इंडिपेंडेंट, ओपिनियंस इंडिपेंडेंट, बिलीव्स हैं इनके अपने कुछ। तो समटाइम्स इनमें ये समझ नहीं होती कि कौन से आर्ग्यूमेंट्स या कौन से फाइट्स इनके लिए हैं, कौन से इनको करने भी चाहिए। मतलब दिस पर्सन डज नॉट चूज देयर बैटल। ये इनकी कुछ वीकनेस मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन ये इतने स्ट्रॉन्ग विल्ड और कॉन्फिडेंट हैं कि प्यार के मामले में इमोशंस में ये क्लिंगी नहीं होते, अपने पार्टनर पर इमोशनली डिपेंडेंट होने वाले इंसान बिल्कुल भी नहीं है। इनमें जल्दबाजी जरूर रहती है, और जितनी जल्दबाजी इनमें रहती है उतने ही डिले इनकी जिंदगी में इन्होंने देखे हैं। जितनी जल्दबाजी मचाते हैं ये, उतना ही डिले देखते हैं अपनी जिंदगी में, काम के अंदर ये काम डिले हो जाते हैं जल्दी से। कुछ भी कर लें, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि इन्हें वेट करना ही पड़ता है, उसमें देर होती होती है कि आज कोई पसंद आई, चलो आ, ये ले लो, लेकिन फिर इन्हें लगता है हो पैसे तो यहाँ खर्च हो जाएंगे, पहले वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके, सो इनके अंदर डीले काफी इन्होंने अपनी लाइफ में देखा है, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि इनका थोड़ा नेचर जो है ना वो फ्रस्ट्रेटेड भी रहता होगा। उसकी वजह से ऑब्स्टिकल्स, चैलेंजेस जो आते हैं ना डिलेस की वजह से, तो फ्रस्ट्रेशन में इरिटेशन भी इनको हो जाती होगी, इनके नेचर में ऐसा होगा। और कम्युनिकेशन वीक रहता है, हो सकता है इनका यहाँ पे भी मेरे को मिसअंडरस्टैंडिंग इसलिए दिखाई दे रही है कि कम्युनिकेशन वीक रहता है, बहुत डायरेक्टली एक्सप्रेसिव नहीं है ये। आई ऑल्सो फील कि ये अपने घर पर कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं, पाइल नंबर 2 पीपल, क्योंकि इंडिपेंडेंट इतना है ना,
इनको कुछ अपना चाहिए, इनको अपना, या तो इनर चैलेंजेस हैं इनके कुछ, हो सकता है कि जो इनकी फैमिली के थॉट्स हैं वो इनसे मिलते नहीं, हो सकता है फैमिली बहुत कन्वेंशनल कंजर्वेटिव थॉट्स रखती हो, स्पेशली मैरिज को लेकर के या लाइफ में कैसे जिंदगी को जीना है उसको लेकर के ओपिनियंस कंजर्वेटिव हों, और इनके अपने बिलीफ और व्यूज हैं। सो आई फील कि इनकी रेस्टलेसनेस काफी है, बहुत जल्दी सेटल नहीं होते, हमेशा लगता है कि कुछ इम्प्रूव करना है, कुछ और करना है, घर में कुछ या रिलेशन में कुछ इम्प्रूव, या कम्युनिकेशन, किसी ने कैसे बात कर ली, ऐसे बात नहीं करनी चाहिए, ढंग से बात करो। तो बहुत इजीली ये सेटल फील नहीं करते, स्पेशली घर के अंदर। अभी हो सकता है, अभी फिलहाल जो इनकी करंट एनर्जी हो सकती है ऐसी हो कि ये अपने घर से दूर जाने चाह रहे हो, लेकिन जा नहीं पा रहे। ये डीले मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जा नहीं पा रहे हैं अपने घर से दूर ये। डीले आ रहा है। हो सकता है कि अभी कोशिश कर रहे हो ये निकलने की, जहाँ से हैं। और ये भी हो सकता है इन्होंने लाइफ में प्लान किया हो कि मैं अपना घर खरीदूंगा, अपना घर खरीदूंगी, ठीक है, अपना खुद का घर हो, मैं अपने पेरेंट्स के पर डिपेंडेंट नहीं रहूंगा या नहीं रहूंगी। ठीक है, लड़का है या लड़की है, ये पूरी पूरी कोशिश करेंगे अपनी जिंदगी में कि अपने पेरेंट्स पर डिपेंडेंट ना रहें, और इसीलिए अपने घर पर ये एट होम फील नहीं करते। मैक्सिमम लोगों को होता है ना कि चलो फैमिली का घर है, इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है, तो क्या जरूरत है कहीं और जाने की, यहीं रुकते हैं। बट इनको हमेशा रेस्टलेसनेस रहती है कि मेरे को यहाँ नहीं रहना, अपना घर चाहिए, या तो थॉट्स मिलते नहीं इनके, या इनका इंडिपेंडेंट जो खुद का थॉट है, नेचर है अपने लिए ना, मेरी इंडिपेंडेंस, उसके चक्कर में ये अपनी फैमिली होम के अंदर बहुत इजी नहीं है। ठीक है, कम्युनिकेशन इश्यूज की वजह से भी लोग इन्हें समझ नहीं पाते, सही से एक्सप्रेस नहीं कर पाते। ये तो ये पर्सन बहुत ज्यादा थॉटफुल और रिस्पॉन्सिबल है फॉर श्योर, लेकिन कोई इनकी वो थॉटफुलनेस को ना समझ नहीं पाता। मुझे ऐसा लगता है कि जितने इंडिपेंडेंट अपनी इंडिपेंडेंस के लिए डिफेंसिव हो जाते हैं ना, उसकी वजह से लोग इनके जो रिस्पॉन्सिबल इनका नेचर है, जहाँ पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं पूरी पूरी, या जो थॉटफुल है ना, उनको लोग इनकी इस ट्रेड को नहीं समझ पाते हैं। कभी कभार इनको एनजाइटी इस वजह से, स्ट्रेस हो जाता है कि इनको हेल्थ प्रॉब्लम भी इन्होंने फेस किया होगा लाइफ में इसकी वजह से। जहाँ आर्ग्यूमेंट होता है वहाँ या तो ये कम्युनिकेशन ही बंद कर देते हैं, या फिर उस रिलेशन के अंदर बहुत स्ट्रांगली इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं। इनका इंटरेस्ट हो जाता है, हाँ ये इंसान तो मेरी बात सुन नहीं रहा, तो अब छोड़ो क्या ही करना, आगे बढ़ते हैं, किसी और से बात करते हैं। इनका ऐसा हो जाता है अपनी लाइफ के अंदर। ओके, और फाइल नंबर 1 पीपल, ये अननेसेसरी फाइट में वैसे पढ़ते नहीं है। ऑल्दो अगर इनसे रिलेटेड कोई चीज होगी तो ये स्टैंड ले लेंगे, उसमें भी ये सोचते नहीं है कि कहाँ पर इनको बोलना चाहिए कहाँ पे नहीं। जहां पर इनकी अपनी बात आ जाती है ना, वहाँ ये भाई बेझिझक फुल ऑन खड़े होकर के एक रेबेलियस एनर्जी में आ जाते हैं। इन्हें पता है क्या लगता है, इन्हें ऐसा लगता है कि अगर ये अपना स्टैंड नहीं लेंगे ना तो कोई नहीं लेगा इनके लिए इनका स्टैंड, चाहे घर हो या ऑफिस हो। अगर इन्हें लगता है कि इनकी अगेंस्ट कुछ जा रहा है, या ये सबोटाज हो रहे हैं, या इनके साथ कोई अनफेयरनेस हो रही है, तो भाई अपने लिए तो ये बहुत जबरदस्त तरीके से स्टैंड लेते हैं, स्पीक अप करते हैं। बट जहाँ इमोशंस आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, इमोशनल रिलेशनशिप्स में ना, कहीं वहाँ ये थोड़ा दूर रहने की कोशिश करते हैं। रिलेशन में डिसकंटेंट हो सकता है देखा हो, कंसिडरिंग ये बहुत ज्यादा इमोशनल नहीं होंगे, तो मतलब प्रैक्टिकल ज्यादा है ये इंसान। लेकिन इनकी इंडिपेंडेंस, ये बहुत पॉजिटिव इंडिपेंडेंस मुझे दिखाई दे रही है। किसी पर डिपेंड होने का मतलब जानते हैं आप? अगर आप किसी पर डिपेंडेंट है ना कहीं कभी ना कभी जिंदगी में आपको उनकी ओब्लाइज हो जाते हैं आप बातें मांगने के लिए। ये इंसान अगर इंडिपेंडेंट रहना चाह रहा है अपनी जिंदगी में, तो आप इनके जब पार्टनर होंगे ना, आप पर किसी और का दबाव नहीं होगा बिल्कुल भी। आप किसी और के लिए ओब्लाइज नहीं होंगे, आप किसी और के लिए आंसरेबल नहीं होंगे, क्योंकि खुद इनकी इंडिपेंडेंस, अपने पैरों पर खड़े हो गए ये इंसान। इतना मेरे को इंडिपेंडेंट यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। बट कंसिडरिंग कि ये इतने इमोशनल मुझे नहीं दिखा रहे, पाइल नंबर दिखाई दे रहे, पाइल नंबर 1 पीपल, मैं देखना चाहूंगी कि इनका रिलेशनशिप आपके साथ कैसा रहने वाला है, आप दोनों का रिलेशनशिप कैसा रहेगा आफ्टर मैरिज। लेट्स चेक दैट। पाइल नंबर 1 पीपल, फिलहाल तो मेरे को आपके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी दिखाई दे रही है। देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत फील करते हैं, लेकिन इनके फैमिली के अंदर मैं देख रही हूँ कि ये अपनी ना फैमिली से काफी अलग इंसान है, काफी अलग इंसान है। और फिलहाल ये
मुझे लग रहा है कि दिस पर्सन इज सीकिंग अ पार्टनर, पाइल नंबर 1 पीपल, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स में डिले, मुझे डिले दिख रहा है, इन्हें मिल नहीं रहा कोई अभी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये काफी श्योरिटी से पार्टनरशिप ढूंढ रहे हैं, और आप लोगों की मुझे इनके साथ लव मैरिज होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ कप्स का भी कार्ड है, 4 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ये सीख कर रहे हैं और आपसे जल्दी ही मिल पाएंगे। करेंगे अपनी मर्जी से शादी, फॉर श्योर। हो सकता है इसी वजह से इनकी फैमिली से बनती ना हो, कि फैमिली कहती हो भाई हमारी पसंद से, हमारे तो पूर्वजों ने कभी वो नहीं की लव मैरिज, तो तुम क्यों करोगे, तो ये निकल जाए घर से कि भाई ठीक है। या हो सकता है आपसे मिलने के बाद ऐसा हो कि ये अपना घर छोड़ें, कि भाई इसी इंसान से शादी करूंगी या करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए जिंदगी में। ठीक है, वाह, ब्यूटीफुल कार्ड्स। रोमांस का कार्ड है, फॉर श्योर आप लोगों की लव मैरिज है, पाइल नंबर 1 पीपल। ये इंसान तो भाई आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं, ये तो लव मैरिज करके ही मानेंगे, ये करेंगे नहीं अरेंज मैरिज, अपनी पसंद से शादी, अपने पसंद का इंसान ढूंढेंगे। काफी ज्यादा रोमांटिक दिखाई दे रहा है आपका रिलेशनशिप, मेरे को बहुत ज्यादा रोमांटिक दिखाई दे रहा है आपका रिलेशनशिप यहाँ पे। सो श्योरली आपको बहुत ज्यादा अटेंशन ये इंसान देंगे। पता है क्यों? क्योंकि 10 ऑफ वॉन्ड्स है, रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी पूरी देंगे आप। मतलब शादी शादी क्या, जब आप इनसे मिलेंगे तभी इनको लगने लगेगा अब ये इंसान मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अब मेरे को इसके लिए सब कुछ करना है। ठीक है, क्योंकि दिस पर्सन फील्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग लिटरली, सो दिस पर्सन विल नेवर लीव यू इमोशनली अनफुलफिल्ड। इनके साथ आप मेरे को इमोशनली अनफुलफिल्ड कभी नहीं दिख रहे। फाइल नंबर 1 पीपल, आपके रिलेशनशिप में एक इम्पॉर्टेंट चीज है, जो आपके डीप फीलिंग्स है ना, उन पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, वर्ड्स पर नहीं ध्यान दिया जाएगा। उस मोमेंट में आप फील क्या कर रहे हैं, उस पर ज्यादा फोकस रहेगा। ठीक है, कभी आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, क्योंकि इनका कम्युनिकेशन इशू मैं देख रही हूँ उसकी वजह से, लेकिन आप दोनों सॉल्यूशंस अपने फीलिंग्स से जुड़कर ही निकालेंगे। ओके, आपके रिलेशनशिप के अंदर काफी इंपॉर्टेंट चीज मैं देख रही हूँ यहाँ पर। तो अगर कुछ हुआ भी, वो बीच में आधा छोड़ करके कि अच्छा चलो छोड़ो अभी टाइम नहीं है, ऐसा ये इंसान तो मुझे करते हुए बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहे पाइल नंबर 1 पीपल की। सुनने की क्षमता काफी है इन्हें। आधा छोड़ के, बीच में कॉन्वर्सेशन छोड़ के नहीं एस्केप करेंगे। जैसे भी आप फील कर रहे हो, जब भी आप इन्हें बताएंगे, ये हमेशा रेडी होंगे सुनने के लिए। आपको इनको हमेशा इस चीज की फिक्र रहेगी कि आप कैसा फील कर रहे हैं। आप जो अटेंशन और अफेक्शन एक रिलेशनशिप में डिजर्व करते हैं ना पाइल नंबर 1 पीपल, वो ये आपको देंगे, तो ये ग्रांटेड नहीं लेंगे आपको। और आपके रिलेशन स्ट्रांग भी तभी होगा जब आप क्लियर कम्युनिकेशन रखेंगे। सो यू विल हैव टू टॉक थिंग्स आउट। ओके, जो आपको फील होगा, अगर आप उस पर ट्रस्ट करेंगे, ट्रस्ट करके इन पर आप उनको बताएंगे, तो आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग हमेशा क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब गुस्से में आपको, जैसे लोग होते हैं ना, गुस्से में बहुत कुछ लोग कह देते हैं, लेकिन आपका फोकस यहाँ पर ये रहेगा कि कहाँ जाएगा फोकस। अक्सर लोगों का शब्दों पे चला जाता है, उसने मुझे ऐसा बोल दिया, उसने मुझे ऐसा कैसे बोल दिया। लेकिन इस रिलेशनशिप में आपका फोकस शब्दों पर जाता हुआ मैं नहीं देख रही हूँ। यहाँ पर ध्यान शब्दों पर नहीं, फीलिंग्स पर, इंटेंशंस पर दिया जा रहा है। ठीक है, आपके रिलेशनशिप में इंसान हो सकता है गुस्से में कह दिया, पर ऐसा सोचता नहीं है ये इंसान, ये बस गुस्से में ऐसा बोल रहा है। कितना ही डिफिकल्ट हो आपके लिए कम्युनिकेशन, आप शेयर करेंगे, और आई एम श्योर कि आप दोनों जो हैं, इनफैक्ट ये पर्सन डेफिनेटली इस चीज का ध्यान रखेंगे। गुस्से में बोला होगा, ऐसा मीन नहीं करता ये इंसान जो भी कह रहा है। ठीक है, तो ये इंट्यूटिवनेस आपके रिलेशनशिप में मैं देख रही हूँ कि कोई बोल कुछ रहा है, लेकिन वो किस इंटेंशन से बोल रहा है, ये आप लोग बहुत ज्यादा ध्यान देंगे। ओके, और फाइल नंबर 1 पीपल, मैं आपको एक बात बताऊं कि आप अपने पुराने साइकिल्स जो अब किसी काम के नहीं है, वो चैलेंज ला सकते हैं अगर आपने इस रिलेशनशिप के अंदर उनको अवॉइड नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स सी, आपके फ्यूचर स्पाउस का एग्जांपल ले लेते हैं कि फैमिली से उनकी बन नहीं रही, कॉज ऑफ डिफरेंट ऑफ थॉट्स या मिसअंडरस्टैंडिंग, तो ये उनका एक चैलेंज भी है, क्योंकि अगर फैमिली से नहीं बन रही तो हो सकता है कहीं ना कहीं आपसे भी झगड़ा हो जाए इस बात को लेकर के कि भाई मेरी थॉट जो प्रोसेस है वही सही है, मेरा अपना ओपिनियन है। तो ये इनका चैलेंज है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने आप को जो, या फिर ये जो अपने आप को सही से एक्सप्रेस नहीं कर पाते, जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, उस पर ये वर्क करना चाहेंगे। ठीक है, जो भी इनके वीकनेस हैं या पैटर्न्स है ना,
जो पास के हैं उन पर ये वर्क करेंगे। हो सकता है ये चेंज को अपनी लाइफ में ना बहुत जल्दी नहीं लेकर के आते हो पाइल नंबर 1 पीपल, या कुछ हैबिट्स हैं आपकी शायद जो आउट ऑफ ड्यूटी या आप चेंज नहीं करते हो इजीली। लेकिन इस रिलेशनशिप में आप दोनों ये लर्न करेंगे और अडेप्ट करेंगे, कुछ ना कुछ लाइफ में बदलना पड़ता है, ठीक है। और अगर आपका टाइम परमिट नहीं कर रहा किसी चीज को करने के लिए, सपोज आप कोई स्केड्यूल फॉलो कर रहे थे जिंदगी में और इस इंसान से मिलने के बाद आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो स्केड्यूल आपका डिस्टर्ब हो जाएगा, तो आप उस चीज को अडेप्ट करेंगे। ये भी अडेप्ट करेंगे कि कोई स्केड्यूल आप फॉलो कर रहे हैं तो उसमें से कुछ चेंज अगर आपको करना पड़ रहा है तो आप करेंगे। जो भी चेंज आपके रिलेशनशिप मांग रहा है आप दोनों का मिलने के बाद, उसमें आप उस चीज को अडेप्ट करेंगे और ट्रांसफॉर्म करने की पूरी कोशिश करेंगे आप दोनों, जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप कभी भी स्टैग्नेंट नहीं होता हुआ मैं देख रही हूँ, हमेशा ग्रोथ के टूवर्ड्स जाता हुआ मैं देख रही हूँ आपका रिलेशनशिप। और आपके पार्टनरशिप में ग्रोथ ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपसे या इनसे पहले पास में कोई रिलेशनशिप में कोई मिस्टेक हुआ है या इमोशंस की वजह से कुछ गलतियां हुई हैं तो वो यहाँ पर रिपीट ना करें, बहुत अच्छा होगा। अगर करेंगे तो चैलेंजेस आ सकते हैं पाइल नंबर 1 पीपल, लेकिन आप अगर ये रीडिंग देख रहे हैं तो ये आपके लिए गाइडेंस भी है। अगर ऐसा हो, अगर आपके फ्यूचर हाउस भी ऐसा करें तो आपको खुद रिकॉग्नाइज आप कर लीजिएगा कि ये आपको पता था कि शायद हो सकता है इनके कुछ पुराने पैटर्न्स हैं, फॉर एग्जाम्पल डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, तो ये रिपीट हो रहे हैं। तो उसमें क्या है कि आप इनको बता सकते हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं, उसको सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं, उसे इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। तो कहाँ बोलना है, कहाँ सुन लेना है, वो भी ध्यान आप लोग रखेंगे इस रिलेशनशिप के अंदर। और रोमांस बहुत स्ट्रॉन्ग, नेवर एंडिंग, आपकी शादी बहुत फ्लरिश करेगी क्योंकि आप दोनों अपना प्यार शो करेंगे, आपको डीपली वैल्यू करेंगे, वो कॉम्प्लीमेंट हमेशा करेंगे, इनफैक्ट फिजिकली काफी क्लोज रहना चाहेंगे या इंसान आपसे। इमोशनली अनफुलफिल्ड आप कभी भी नहीं रहेंगे इस इंसान के साथ, बहुत इंटेंशनली ये आपको सब देंगे, ठीक है। और जब आप उस चीज को रेसिप्रिकेट करेंगे तो देखिएगा आपका रिलेशनशिप बहुत मैजिकल होने वाला है। स्मॉल सरप्राइजेस, छोटी छोटी चीजें, आज पार्टी में चले गए, कहीं वॉक पर चले गए, कहीं जाकर के ऐसी आइसक्रीम खा ली, थॉटफुल सरप्राइजेस ये आपकी लाइफ में हमेशा लेकर के आएंगे पाइल नंबर 1 पीपल। तो और इनके छोटे छोटे एक्शन आपको बहुत ज्यादा स्पेशल फील कराने वाले हैं, बहुत ज्यादा लव्ड और वैल्यूड फील कराने वाले हैं। और आप लोगों की तो लव मैरिज हो ही रही है, तो ऑब्वियसली स्पेशल तो होगा ना। तो ये अपनी लाइफ को ना बैलेंस करेंगे। और कभी ऐसा हुआ भी कि ये स्ट्रेस हुए, जैसे इनकी आदत है बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की, तो आपका अफेक्शन जो है ना, या आपके छोटे छोटे जेस्चर इनके इनके लिए एक डी स्ट्रेसर का काम करेंगे। जैसे आपने चाय बना दी, कुछ कर लिया, कुछ पूछ लिया, तो उससे आपका रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा स्मूथ चलता हुआ देख रही हूँ। ओवरऑल आपका रिलेशनशिप और मैरिज की वाइफ जो मैं यहाँ पर देख रही हूँ पाइल नंबर 1 पीपल, आपकी जो जर्नी रहेगी ग्रोथ की रहेगी, फॉरवर्ड मूवमेंट की रहेगी, पेशेंस की रहेगी। आपका लव डीप होता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। कभी कभार हो सकता है आपकी तरफ से अम, थोड़ा ज्यादा एफर्ट आपको लगे कि आप कर रहे हो इस रिलेशनशिप के अंदर, क्योंकि फ्यूचर स्पाउस जो हैं वो थोड़े अपने आप को लेकर के काफी पर्टिकुलर रहते हैं। तो आपकी लेकिन आपकी इस चीज को वो वैल्यू करेंगे। आपको अगर कभी लगेगा भी ना कि आप एफर्ट ज्यादा कर रहे हैं तो आपको वो चलेगा, क्योंकि ये जितनी वैल्यू आपकी करेंगे और आपके एफर्ट की करेंगे ना, आपको मजा आएगा बल्कि कि ठीक है, सामने वाला जब अप्रिशिएट करते हैं ना तो हम उसे डबल अच्छा करने की कोशिश करते हैं। आपके साथ ऐसा वाला होने वाला है, ठीक है। आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और मैं बताऊं, आप होंगे इनकी लाइफ में वो इंसान जो इनको ये समझाएगा कि प्यार का मतलब सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि भाई करते रहो करते रहो करते रहो। इसका मतलब ये भी है कि आप खुश रहो, आप साथ में बहुत अच्छे लाइट हार्टेड मोमेंट्स स्पेंड करो, हंसो। हो सकता है आपको लेकर के ये बहुत ज्यादा सीरियस हो जाए लाइफ में, ये मजे करने अपनी जिंदगी में भूल जाएंगे जब आप इनसे मिलेंगे और ये सोचेंगे कि आपसे शादी करनी है। तो आप इनको ध्यान दिलाएंगे कि भाई टाइम स्पेंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चलो ठीक है, लेकिन आप इनको सिखाएंगे कि थोड़ा हल्के में लाइफ को लो, इतना स्ट्रेस रहने की जरूरत नहीं है, स्ट्रेस फ्री रहना है, ओके। जिम्मेदारियां से घिरे होंगे तो आपको लग सकता है कि ये दूर है आपसे, लेकिन दिल से ये इंसान हमेशा आपसे जुड़े रहेंगे, हमेशा आपके साथ दिल से जुड़ेंगे।
एंड योर रिलेशनशिप विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग, फुल ऑफ लाइफ। एंड आई फील कि आपके अंदर ना एक चीज है पाइल नंबर 1 पीपल जिन्हें बहुत पसंद आएगी कि आप बहुत जल्दी फॉरगिव कर सकते हैं। ये इनको बहुत अच्छा लगेगा। जो कम्युनिकेशन यहाँ पर हो रहा है ना, क्योंकि आप सुनने की इच्छा रखते हैं, आप लोगों को ना पहले सुनते हैं, पूरी बात आप सुनते हैं, एकदम से आप लोगों को जज नहीं करते। तो इसके अंदर हमेशा एक फॉरगिवनेस की एनर्जी में जो आपकी ये एनर्जी है ना पाइल नंबर 1 पीपल, इनको बहुत ज्यादा भाई जाएगी। एंड यू विल कम्युनिकेट, यू विल यूज योर इंट्यूशन, यू विल अंडरस्टैंड एंड दे विल रियली रियली वैल्यू दिस, क्योंकि आप लोग हैं भी कुछ ऐसे। ओके, पाइल नंबर 1 पीपल, अब देखते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस के कुछ और फीलिंग्स कैसे रहेंगे, क्या उनको आप में अच्छी लगेंगी चीजें। पाइल नंबर 1 पीपल, अगर इस रीडिंग की एनर्जी आपको अच्छी लग रही है, क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन के अंदर अपने पाइल के साथ आई क्लेम दिस एनर्जी जरूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को जरूर लाइक कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है। सो लेट्स सी, बहुत सारे कार्ड्स हैं। ओके, लेट्स सी जल्दी से कि आपके फ्यूचर स्पाउस क्या, नीचे से देखते हैं। You have taught me what love is all about. I feel comfortable in your arms. I can stare at you for hours when you're sleeping. We lose track of time. I love to tickle your feet. Okay, चलो इतना ठीक है। So pile number 1 people, you have taught me. I see. We lose track of time. I love to tickle your feet. सो पाइल नंबर 1 पीपल, पहले तो जो आपकी यहाँ पर इमोशनल कनेक्टिविटी मेरे को इनसे बनती हुई दिखाई दे रही ना, आपकी इंट्यूशन को यूज करने की, एक दूसरे को समझने की, वो इनको ये तो जरूर एहसास दिलाएगी कि आपको हमेशा पता होगा कि ये सोच क्या रहे हैं। अगर इन्होंने कभी ऐसा कहा भी ना पाइल नंबर 1 पीपल, आपने पूछा कि और भैया आज दिन कैसा था और कैसा लग रहा है, और कहे हाँ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, पर हाँ सब ठीक है, मैं ठीक हूँ, बहुत अच्छा दिन गया, आप समझ जाओगे कि दिन बहुत अच्छा नहीं गया। जैसे कभी कभार होता है ना, हम लोगों से पूछते हैं हाउ आर यू, पीपल कहते हैं या वी आर वेरी फाइन, बट वी नो इनसाइड दैट नो दिस पर्सन इज नॉट फाइन। तो दिस पर्सन विल ऑलवेज फील कि आपको पता चल जाता है कि इस वक्त उनके साथ चल क्या रहा है। ओके, आई फील कंफर्टेबल इन योर आर्म्स, तो आपसे क्लोज रहना इनको बहुत अच्छा लगेगा। आई लव टू टिकल योर फीट, तो आपके साथ आपको टिकल करना इनको बहुत अच्छा लगेगा। टिकल को हिंदी में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, अगर आपको पता हो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। पैरों में ऐसे टिकलिंग करते हैं ना, फीट में नीचे की तरफ ऐसे टिकलिंग ओके, तो वो बहुत फनी सी फीलिंग होती है, वो बहुत अच्छा लगेगा इनको आपको छेड़ना ऐसे, और आपके से क्लोज होना। दिस पर्सन विल फील वेरी कंफर्टेबल व्हेन यू आर होल्डिंग देम इन योर आर्म्स। सोते वक्त आपको देखना है इन्हें बहुत, देखो टोटली टोटली लव मैरिज के ये वो है साइंस। ओके, वी लूज ट्रैक ऑफ टाइम व्हेन वी आर टुगेदर एंड यू हैव टॉट मी ऑल अबाउट लव, क्योंकि आप इनकी लाइफ में डिस्ट्रेसर की तरह आएंगे, आप बहुत ज्यादा निकनैक नहीं करेंगे। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है आप बहुत ज्यादा इनसे ना चिक चिक नहीं करेंगे, और ये भी इंसान ऐसे नहीं है कि बहुत चिक चिक करेंगे, लेकिन प्रैक्टिकल बहुत है ये, अपने ओपिनियंस को लेकर के काफी फर्म है, तो वहां थोड़ा आपको पेशेंस सिखानी पड़ेगी। यू विल बी द डिस्ट्रेसर इन दिस पर्सनल लाइफ, बहुत लाइट हार्टेडनेस लेकर के आएंगे। ठीक है, इसकी वजह से काफी कंफर्टेबल फील करेंगे आपके साथ। यू विल टेल देम कि भाई थोड़ा हल्के में चीजों को लो, बहुत जल्दबाजी सीरियस लेने की जरूरत नहीं है जिंदगी में, ना मुझको ना जिंदगी को, अपना चल जाएगा बढ़िया से, दोनों हंसी खुशी गुजार लेंगे जिंदगी। ठीक है, सो पाइल नंबर 1 पीपल, ये कुछ मैसेजेस थे आपके लिए, आपके फ्यूचर स्पाउस की पर्सनालिटी, ज़ोडिएक साइंस मैंने बता दिए थे, अब हम उनके नेम इनिशियल्स देखेंगे कुछ। ओके, सो पाइल नंबर 1 पीपल, लेट्स सी क्विकली कि आपके फ्यूचर स्पाउस के नेम इनिशियल्स क्या होंगे। ओके, हाथ में निकालती, छोटे हैं बहुत ये लेटर्स ना। यू हैव वी, अच्छा ये ना नेम इनिशियल्स मतलब नाम शुरू हो सकता है। एक्स, लव मैरिज है डेफिनेटली, कोई अगर पास्ट में आपको पसंद था, यही इंसान हो सकता है आपकी जिंदगी से वापस आए और आपसे शादी कर ले। ओके, बट उसके अलावा यू हैव ARJTV, ये उनके नाम के लेटर्स हो सकते हैं, पहले सरनेम के, निकनेम के, कहीं ना कहीं उनके नाम में ये लेटर्स आते होंगे, ATVRJ। और यहाँ पे नंबर जो मैं देख रही हूँ वो है नंबर 4, नंबर 7, नंबर 8, नंबर 2।
एंड नंबर 1 एंड नंबर 10। सो पाइल नंबर 1 पीपल, ये थी आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग फ्यूचर स्पाउस की। काफ़ी अच्छी एनर्जी दिखाई दे रही है और काफ़ी अच्छा रोमांटिक और लव मैरिज मुझे यहाँ काफ़ी लोगों की दिखाई दे रही है। तो अगर आपके माइंड में एक क्वेश्चन था कि आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, तो ये आंसर है कि आपकी लव मैरिज हो रही है। आपका तो पता नहीं, लेकिन ये इंसान तो एडमेंट है कि ये लव मैरिज ही करेंगे, अपनी चॉइस से करेंगे। हो सकता है इसी वजह से अपने घर से भी दूर जा रहे हों ये, कि इन्हें पसंद आ जाए आप और घर वाले कहें ना भाई इससे तो ना हो पाएगा, और वो कहें कि इनसे ना हो पाएगा तो कहीं भी ना हो पाएगा, इसलिए भाई हम चले अपनी जिंदगी हम अपने घर बसाएंगे, इसी इंसान के साथ बसाएंगे। लेकिन ठीक है, पाइल नंबर 1 पीपल, दिस वाज योर रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपने आप से ढेर सारा प्यार करिएगा। लव यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। हाय पाइल नंबर 2 पीपल, अगर आपने चूज किया है 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 31 में से कोई भी एक डेट ऑफ बर्थ आपकी डेट ऑफ बर्थ है, तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। इसको मैं यहाँ पे रख देती हूँ। पाइल नंबर 2 पीपल, हम देखेंगे इस रीडिंग के अंदर कि आपके फ्यूचर स्पाउस की पर्सनैलिटी क्या है, और आपके फीलिंग्स, उनके फीलिंग्स आपके लिए क्या रहेंगे, और आपके रिलेशनशिप का एनर्जी कैसा रहेगा। ओके फाइल नंबर 2 पीपल, ये जनरल रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है। जब से भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ये रीडिंग आप पर एप्लीकेबल होगी। जहाँ से भी ये रीडिंग आप देख रहे हैं, ये रीडिंग आप पर एप्लीकेबल होगी। ओके, अगर आपने चैनल को अभी तक लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो जल्दी से आप ये कर लीजिए, ताकि ऐसी ही आगे वीडियोस आप देख पाएँ और आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। और कमेंट सेक्शन में इस रीडिंग की एनर्जी को क्लेम करने के लिए 111 ज़रूर टाइप करिएगा और आई क्लेम दिस एनर्जी ज़रूर लिखिएगा। सो लेट्स सी फाइल नंबर 2 पीपल कि आप लोगों की लाइफ में जो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं, उनकी पर्सनालिटी कैसी रहने वाली है। ओके ओके, सो फाइल 2 पीपल, फाइल 2 पीपल, आपके लिए कार्ड्स आए हैं यहाँ पर, थोड़े मेसी हैं। यू हैव द 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, देन यू हैव विच कार्ड, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। ऑलराइट, स्वॉर्ड्स के काफ़ी कार्ड हैं यहाँ पर। You have the Hermit, you have the Two of Wands reverse, then you have the Four of Wands, and then you have the King of Cups. Okay, so pile number 2 people, पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि काफ़ी धोखे खाए हैं आपके फ्यूचर स्पाउस ने अपनी लाइफ में। इतने धोखे खाए हैं इन्होंने ज़िंदगी में कि इनके पास हिम्मत नहीं है कि ये किसी और को धोखा दे पाए। जितने बिट्रेयल्स इन्होंने देखे हैं, उसकी वजह से पाइल नंबर 2 पीपल, आपके फ्यूचर स्पाउस जो हैं, एक चीज़ तो इन्होंने ठान ली है ज़िंदगी में कि ये कभी भी जो इनके साथ हुआ वो किसी और के साथ नहीं करने वाले हैं। ओके, इन्होंने लाइफ में बहुत पेन देखा है, फॉर श्योर। पेनफुल टाइम इन्होंने देखा है, इनके लाइफ में मिसअंडरस्टैंडिंग्स रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने बहुत वक्त लिया होगा अपने आप को हील करने में, क्योंकि वहाँ पे हर्मिट की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। इन्होंने अपने आप को अकेले ही हील किया है। ऐसा हो सकता है कि इन्होंने कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस भी ज्वाइन की हो। कभी कभार हम लोग जब बहुत ज़्यादा अनरेस्ट में होते हैं या कंफर्टेबल नहीं होते या माइंड हमारा पीसफुल नहीं होता, हमारे साथ कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी हमने उम्मीद नहीं की होती, सो वी सीक आंसर्स। तो इन्होंने भी अपनी लाइफ के अंदर डेफिनेटली ऐसा वक्त देखा है जिसकी वजह से इन्होंने कोई प्रैक्टिस ज्वाइन की हो, ताकि इनको आंसर्स मिले या इनको पीस मिले। किसी भी तरीके की स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में ये इंसान इन्वॉल्व हो सकते हैं, हुए होंगे लाइफ में। ये कार्ड मेरे को यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली दिखा रहा है, पाइल नंबर 2 पीपल, कि इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस रहे, मिसअंडरस्टैंडिंग रही, ये बहुत हर्ट हुए हैं, इन्होंने बहुत चोटें भी खाई हैं, डिसअपॉइंटमेंट रहे हैं इनकी लाइफ में, पास के अंदर बिट्रेयल मिला होगा इनको, हो सकता है हार्ट ब्रेक हुआ हो, लेकिन ये मेरे को बहुत ज़्यादा वाइज दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद भी मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा समझदार है। इनफैक्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि उसी के बाद से, इन एक्सपीरियंस के बाद से, इतने पेनफुल टाइम के बाद से ही इनकी पर्सनालिटी में चेंज आया है। हो सकता है इस पेन ने ही इनकी पर्सनालिटी को शेप किया हो। इनकी पर्सनालिटी मुझे ऐसी दिखाई दे रही है कि जब इन्होंने काफ़ी वक्त अपने साथ स्पेंड किया, अपनी हीलिंग पर इन्होंने लगाया, तो
उसकी वजह से जो इनके अंदर विजडम आया है, जिस तरीके से इनकी पर्सनालिटी बनी, जिस तरीके का इनका नेचर बना, और काफी शांत स्वभाव के मुझे दिखाई दे रहे हैं। बहुत वाइज हैं इसलिए शांत बहुत ज्यादा रहते होंगे, लेकिन ये बहुत जल्दी ट्रस्ट नहीं करते हैं किसी पर। पाइल नंबर 2 पीपल, ओके। और ये बहुत आसानी से कुछ भूलते भी नहीं हैं, और बहुत आसानी से शायद फॉरगिव भी नहीं कर पाते। और मैं आपको एक बात और बताऊं, पाइल नंबर 2 पीपल, कि लव एट फर्स्ट साइट पर इनका भरोसा नहीं है, ओके। ये लोगों को पूरी तरह से पहले जानने की इच्छा रखते हैं। अदरवाइज मुझे ये इंसान बहुत ज्यादा लविंग दिखाई दे रहे हैं, ट्रस्टवर्दी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कभी कभार थोड़े हो सकता है डायरेक्ट हो जाते हैं लोगों के साथ। ये आपको ऐसा लगेगा कि काफी कोल्ड हो जाते हैं ये, लाइक कोल्ड एज इन एकदम से बहुत वार्म तरीके से इन्होंने कुछ नहीं बोला। स्पेशली ये तब होता है इनके साथ जब इन्हें सामने वाले पर ट्रस्ट नहीं हो पा रहा हो, या इनको किसी चीज का डर लग रहा हो, इन्हें फियर लग रहा हो, तो ये उस इंसान की तरफ से थोड़ा कोल्ड बिहेवियर रखते हैं। अपनी बातें ना लोगों को बताते नहीं होंगे, ये अपनी बातें लोगों के साथ शेयर नहीं करते हैं, ये दिल में ही रखते हैं। इन्होंने काफी चीजें, काफी बातें अब इन्होंने लाइफ में सीखा, एक्सपीरियंस के बाद सीखा कि इनको अपने तक ही सीमित रखनी चाहिए। चाहे फीलिंग्स हैं, चाहे इमोशंस हैं, तो ये अपने तक ही रखते हैं, क्योंकि ओवरली प्रोटेक्टेड हो गए हैं ये अपने आप के लिए, अपने दिल के लिए। सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए इनको ऐसा करना पड़ता है, इनका नेचर ही ऐसा हो गया है। ऐसा नहीं है कि ये आपको चीट करेंगे, या इन्हें कुछ छुपाने की आदत होगी, या इनके माइंड के अंदर आपके लिए कुछ गलत इंटेंशन होंगे, लेकिन दिस इज जस्ट दिस पर्सन जस्ट वांट्स टू कीप थिंग्स टू हिमसेल्फ और हरसेल्फ। हो सकता है कभी सोचते हो कि शुड आई शेयर थिंग्स और नॉट शेयर थिंग्स, कहीं मेरे को किसी तरीके से लोग एडवांटेज ना ले लें, या मेरी वीकनेस देख करके मेरे को अननेसेसरी मैनिपुलेट ना करें। सो दिस पर्सन इज नॉट वेरी ओपनली शेयरिंग कि इनके गोल्स भी क्या हैं, इनके ड्रीम्स भी क्या हैं, बहुत ज़्यादा क्वाइट रहते हैं। और ये हरमिट की एनर्जी मुझे यहाँ पर ये बता रही है, पाइल नंबर 2 पीपल, की ये इंसान बहुत वाइज हैं, और बहुत टाइम इन्होंने सॉलिट्यूड में बिताया, अपने आप को रिचार्ज खुद ही किया, ठीक है। जो भी हर्ट इनके लाइफ में रही उसके तरफ से इन्होंने हील किया, इन्होंने रिकवर करने के लिए काफी टाइम इन्होंने अपने ऊपर गुजारा है, और काफी वाइज है ये अपनी। इनफैक्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है देखने में बहुत ज्यादा उम्र के नहीं लगते हों, लेकिन इनकी जो सोच है, इनका जो विजडम है, इनका जो मेच्योरिटी है, वो काफी ज्यादा इनकी एज से है, ओके। इनके एक्सपीरियंस है, इनको जो विजडम दी, जो इनको मेच्योरिटी दी है, वो इनकी बातों में आपको पता लगेगी। इन्होंने हो सकता है फिलोसफी की बुक्स भी पढ़ी हो, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस इन्होंने ज्वाइन की हो जहाँ पर इनको आंसर्स चाहिए हो, या हो सकता है कि इन्होंने ये सोच करके ज्वाइन की कि जो इनकी लाइफ में जो भी कुछ हुआ वो क्यों हुआ, ओके। और इनमें से कुछ लोग, पाइल नंबर 2 पीपल, जो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं, इनमें से कुछ लोगों के फ्यूचर स्पाउस हो सकता है कि बहुत स्ट्रांगली स्पिरिचुअलिटी में इन्वॉल्व हो। ये कोई स्पिरिचुअल मेंटर हो सकते हैं, ट्रेनर हो सकते हैं, या इन जनरल ट्रेनर हो सकते हैं, काउंसलर हो सकते हैं। कोई ऐसी काम ये जरूर करते होंगे, चाहे फुल टाइम नहीं, लेकिन इन्वॉल्व होंगे जहां पर ये लोगों को गाइड करते हों, ओके। या फिर ये कोई ऐसी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा आर्डेंटली प्रैक्टिस करते होंगे, कोई ऐसी टेक्निक, कोई ऐसी हीलिंग टेक्निक या स्पिरिचुअलिटी, या फिर हो सकता है प्रैक्टिसिंग हीलर ही हो ये इंसान। और ये इन्होंने एज अ हॉबी नहीं, जैसे कुछ लोग होते हैं ना, अरे चलो योगा सीखते हैं, चलो रेकी कर लेते हैं, इन्होंने ये एज अ हॉबी, एज अ शौक के लिए नहीं शुरू किया। इनकी लाइफ में जो एक्सपीरियंसेस इनके पास रहे, पाइल नंबर 2 पीपल, उसकी वजह से इनको इस तरफ इंक्लाइन होना पड़ा। मतलब लाइफ ने इन्हें पुश ही कर दिया, कि कुछ और समझ ही नहीं आ रहा, लोगों पे भरोसा नहीं कर सकते, तो इंसान कहाँ जाएगा, अपने अंदर झांकने की कोशिश करेगा, थोड़ा स्पिरिचुअल एनर्जी को सीख करेगा पीस के लिए, ओके। सो ये इस लाइन के टूवर्ड्स अट्रैक्ट हुए, अपने आप को पीस देने के लिए, अपने वजह ढूंढने के लिए, कि कुछ चीजें लोगों की लाइफ में बिना कुछ
गलत की है, इन्होंने कुछ गलत नहीं किया, तो इनको ये ज्यादा अपनी लाइफ में लगा कि मैंने तो कुछ गलत किया ही नहीं, तो फिर मैंने ऐसा टाइम क्यों देखा, लोगों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। और जो विजडम इन्होंने यहाँ से ली है ना, इनके लिए अ, वो विजडम इसलिए और ज्यादा जरूरी है ताकि ये लोगों को गाइड कर पाए। जब कोई और ऐसे टाइम से गुजर रहा हो या कोई किसी और को समझ में नहीं आ रहा हो कि उनकी जिंदगी में जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, तो अपनी स्पिरिचुअल विजडम शेयर कर सकें ये, ताकि लोगों को सही डिसीजंस या एक तरीके का कंफर्ट, मेंटल पीस ये दे पाए, या यही उनको समझा पाए कि गिव अप नहीं करना चाहिए। ये इंसान डिसीजन लेने में जल्दबाजी नहीं करते हैं, मुझे ऐसा लगता है बहुत सोचते हैं एक्शन लेने से पहले। तो अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना पाइल नंबर 2 पीपल कि पहली ही मुलाकात में या पहली दूसरी मुलाकात में जी दिलो जान से बहुत ज्यादा आपको पसंद कर लेंगे, कह देंगे कि भाई तुम ही से शादी हो सकती है और कोई लिखा ही नहीं है मेरी जिंदगी में, मुझे ऐसा लगता है, तो ऐसा नहीं होगा। पाइल नंबर 2 पीपल ये पूरा टाइम लेंगे आपको अंडरस्टैंड करने के लिए, सोचेंगे और फिर आपकी तरफ एक्शन लेंगे। तो एकदम नहीं कहेंगे कि लॉन्ग टर्म आपके साथ कुछ ये प्लान कर रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी लाइफ में लॉन्ग टर्म प्लानिंग में भी मुश्किल रही होगी। ओके, इन्होंने लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये नहीं कर पाए अपनी जिंदगी के अंदर, फाइल नंबर 2 पीपल, जिसकी वजह से ये थोड़े ना अनसर्टेन रहते हैं। इनकी लाइफ में लॉन्ग टर्म प्लानिंग मुश्किल रही होगी, क्योंकि मैं इनकी लाइफ में हीलिंग बहुत ज्यादा देख रही हूँ। या फिर इन्होंने किसी पार्टनर के साथ कुछ प्लान किया, या इन्होंने किसी से सपोर्ट एक्सपेक्ट की, या किसी के साथ कुछ कोलैबोरेट प्लान करने की कोशिश हो सकता है ये कर रहे थे लाइफ के अंदर, तो इन्होंने वहां से भी धोखा खाया है, जिसकी वजह से ये अपने फ्यूचर को लेकर के भी अनसर्टेन रहे होंगे या रहते हैं, या फिर इनको डिफिकल्टी होती है कि दोबारा उस चीज के लिए वो चांस लें कि नहीं लें। ठीक है, जैसे एक बारी हमने कुछ कर लिया, फिर उसमें हमें थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ, तो इनके माइंड में ये रहता है कि क्या मैं दोबारा से वो चॉइस बनाऊं कि नहीं बनाऊं। ओके, बिकॉज जो इन्होंने यहाँ पर बिट्रेयल देखा उसकी वजह से उन्हें ऐसा फील होता होगा। कभी कभार ये अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते, इनको डर लगता है लाइफ में रिस्क लेने से। हो सकता है इन्होंने रिस्क ली हो लाइफ के अंदर और इनको डिसअपॉइंटमेंट मिला हो, जिसकी वजह से इनका नेचर ऐसा हो गया, अपने कंफर्ट जोन में ज्यादा रहना पसंद करते हैं। ठीक है, रिस्क लेना बिल्कुल पसंद नहीं करते मोस्ट ऑफ द टाइम्स। लेकिन इनको डेफिनेटली पार्टनर ऐसा चाहिए, पाइल नंबर 2 पीपल, जो इनको मोटिवेट करे। मेरे को ऐसा लग रहा है कि इन्होंने कुछ लोगों के साथ ना कुछ वर्क कोलैबोरेशन किया है लाइफ के अंदर, बट वहां से इनको धोखा मिला है, डिसअपॉइंटमेंट हुआ है इनके साथ कोई, और मोस्टली मुझे ऐसा लग रहा है हर एस्पेक्ट में ना इन्होंने अपने लाइफ के धोखा देखा होगा। ओके, पाइल नंबर 2 पीपल, ऐसा हो सकता है कि कोई फॉर्मल सेरेमनी भी इनकी हुई हो, जैसे ना जैसे रोका हुआ होता है लोगों का, या एंगेजमेंट होती है। ठीक है, मैं ये शादी की बात नहीं कर रही, लेकिन ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसा एक इमोशनल रिलेशनशिप इनका एक बहुत एक फॉर्मल वे में जाकर के नहीं हो पाया। ओके, ऐसा भी हो सकता है। अब ये सबके लिए जरूरी नहीं है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है उनके पार्टनर के साथ ऐसा हुआ हो, फ्यूचर स्पाउस के साथ, कि कुछ सेरेमनी हुई हो और टूट गई हो, जिसकी वजह से भी ये शायद बहुत अनसर्टेन हो गए हैं रिलेशनशिप्स को लेके। सो जहां पर भी इन्होंने पार्टनरशिप की है, चाहे काम में की हो, दोस्तों के साथ, इमोशंस में, बिजनेस में, वहां से इनको बिट्रेयल मिला है, एक सपोर्ट नहीं मिली या इनकरेजमेंट नहीं मिला। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है इन्हें डेफिनेटली लाइफ पार्टनर ऐसा ही पसंद आएगा, और ऐसे इंसान की इनको जरूरत भी है जो इनको इनकरेज करे, जो इनके जो सपने हैं ना बड़े बड़े, इनको ये बताए कि इट इज ओके दैट यू कैन ऑल्सो अचीव दोज ड्रीम्स, यू शुड गो हेड विद दैट। मतलब आप दोबारा भी उस चीज की कोशिश कर सकते हो जो कि आपके अंदर, मुझे लग रहा है पाइल नंबर 2 पीपल की ये है। आप, मुझे ऐसा लग रहा है ऐसे लोग हैं आप में से कुछ, इनफैक्ट मेरे ख्याल से 80%, जो अगर सामने वाले को ऐसा लग रहा है, डिमोटिवेट हो रहा है, तो आप उसे पुश करने की कोशिश करते हैं, उसे उसकी एनर्जी को आप पॉजिटिव की तरफ लेकर के जाते हैं, नेगेटिव में ढलने नहीं देते। ओके, और इनको ना हमेशा फियर रहता है कि इनके रिलेशन में कमी ना आ जाए,
ये अपने रिलेशन को लेकर के काफी सेंसिटिव होंगे, ये बात तो है। पाइल नंबर 2 पीपल, अगर इनको फियर है या इनको बहुत जल्दी किसी पे ट्रस्ट नहीं होता, लेकिन ये बात भी फैक्ट है कि ये अपने रिलेशनशिप को लेकर के काफी ज्यादा सेंसिटिव होंगे। इनको ये हमेशा लगता होगा या लगेगा कि कहीं ऐसा ना हो कि इनकी तरफ से कुछ कमी रह जाए या आप ज्यादा कर दो, या ये भी हो सकता है क्योंकि इनके जो इन्होंने जो एक्सपीरियंसेस देखे उसमें ये भी हो सकता है कि इनको लगे कि कहीं सामने वाला कम ना दे और मैं ज्यादा ना दे दूं, क्योंकि ये मेरे को बहुत अच्छी, मतलब इमोशन वाइज ये इंसान मेरे को काफी ज्यादा गिविंग दिखाई दे रहे हैं। मतलब ओवर चले जाते हैं गिविंग में, इमोशंस इनके बहुत ज्यादा, बहुत सेंसिटिव हैं ये लोग अपने लव रिलेशनशिप्स को लेके, चाहे फैमिली हो, किसी भी तरीके का रिलेशन हो। तो इनको हमेशा एक इनइक्वालिटी की ना फिक्र रहेगी लाइफ में कि अपने रिलेशनशिप में ना कितना क्लोजनेस रखना है, वो ये नहीं समझ पाते क्योंकि ओवरली इमोशनल है ये, मतलब ओवरली सेंसिटिव है। इमोशंस तो मुझे यहाँ पर बहुत काफी बैलेंस दिखाई दे रहे हैं इस इंसान के, इसलिए इन्होंने धोखा भी खाया। बहुत ज्यादा ऐसे वो नहीं है, कनिंग से नहीं है ये इंसान। जब तक आपसे मिलेंगे, इनकी लाइफ की ये ना की थीम होगी कि रिलेशनशिप से हील करना है, मतलब इनकी लाइफ का ये की थीम मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि हील तो करना ही करना है। ये हमेशा हीलिंग में ही रहे होंगे आपसे मिलने से पहले। ओके, टू ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स था, टू ऑफ वॉन्ड रिवर्स है, फोर ऑफ वॉन्ड भी रिवर्स आया था। ठीक है, चाहे इमोशंस हो, काम हो, सब जगह से इन्होंने स्ट्रगल देखी, चैलेंजेस देखे, या इनके ड्रीम्स में शायद किसी ने इनको, इनके पास रिलेशनशिप में प्रीवियस पर्सन जो इनके रहे हों या दोस्तों ने या वर्क में किसी ने इनको सपोर्ट नहीं किया है, किसी ने इनको ऐसा महसूस कराया कि इनकेपेबल है, तो उसकी वजह से इन्हें डीमोटिवेशन हुआ हो। और यहाँ पे ये कार्ड मुझे दिखा रहा है कि इमोशनल जो बॉन्ड्स है ना इनके, वहां से भी इनको अपने करियर के लिए डीमोटिवेशन हुआ है, इनका कॉन्फिडेंस लूज हुआ है, इन्होंने रिस्क ही लेने छोड़ दिए लाइफ में, उसके बाद सपने ही देखने छोड़ दिए इन्होंने उसके बाद। लेकिन आप ऐसे इंसान होंगे पाइल नंबर 2 पीपल, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप इस इंसान की लाइफ में इसलिए जाएंगे to tell them that they are worth it, to encourage them that their dreams are valid, that they can actually achieve their dreams. इन्होंने ना काफी टाइम लिया है कि यूनिवर्स कैसे काम करता है, कि हमने तो कुछ गलत किया नहीं, हम तो सबके साथ सही रहे, लेकिन हमारे साथ सब कुछ सही क्यों नहीं हो पा रहा। तो इन्होंने उस चीज के लिए काफी टाइम लिया है पाइल नंबर 2 पीपल। इन्होंने अब सेल्फ डिस्कवरी पर ना काफी ज्यादा अपनी एनर्जी दी है, और ये हमेशा सेल्फ डिस्कवरी की एनर्जी में ही चले होंगे लाइफ में ये पर्सन। और इसकी वजह से ये लोगों को काफी स्ट्रेट फॉरवर्डली बोल भी देते हैं। अब आज की डेट में अगर कोई इनको कुछ बोल रहा है तो ये, अगर इन्हें लग रहा है कि नहीं, अंदर से आवाज नहीं आ रही, तो मना कर देते हैं। आधे टाइम तो ये सॉरी करके और नो करके डायरेक्टली मना करके निकल लेते हैं, लेकिन टाइम लेते हैं एक्शन लेने में। ओके, बट किंग ऑफ कप्स पाइल नंबर 2 पीपल, मैं आपको एक बात बताऊं, इनसे अच्छा लाइफ पार्टनर आपको कोई नहीं मिलेगा लाइफ में, आपको मिलेगा ही नहीं। इनसे अच्छा लाइफ पार्टनर आपको कहीं नहीं मिलेगा पाइल नंबर 2 पीपल। ये डेफिनेटली कॉशियस रहते हैं, किसी पर भरोसा करने से डरते होंगे, लेकिन ये खुद बहुत ज्यादा ट्रस्टवर्दी है, बहुत ज्यादा ट्रस्टवर्दी है ये इंसान। आप इन पर डिपेंड कर सकते हैं, ये डिवोटेड है, और रिलेशनशिप के लिए इस इंसान से ज्यादा सॉलिड एनर्जी मेरे को नहीं लगता आपको कहीं दुनिया में मिल सकती है पाइल नंबर 2 पीपल। हो सकता है बहुत जल्दी आपसे क्लोज नहीं हो, लेकिन आपके लिए जो इनके इमोशंस होंगे बहुत प्योर होंगे। ये इंसान चैरिटी में भी बिलीव करते होंगे, लोगों की मदद करना, चैरिटी करना। अपने इमोशंस ये छुपा करके रखते होंगे, मैंने कहा ना बहुत जल्दी रिवील नहीं करते, लेकिन हमेशा एक अच्छे इंटेंशंस रखेंगे ये आपके लिए। और जिस भी सिचुएशन के अंदर आप हों, ये हमेशा आपको सेफ फील कराने की कोशिश करेंगे, और बहुत सॉलिड, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रोमांटिक रिलेशनशिप इस इंसान का आपसे होगा। जितने धक्के बिट्रेयल इन्होंने लाइफ में देखे हैं, उतने ही लविंग,
कंपैशनेट, केयरिंग है ये इंसान। अपने इमोशंस को कंट्रोल कैसे करना है इनको पता है, बट बहुत सेंसिटिव हैं। कभी भी आपको गुस्से में कुछ गलत नहीं कहेंगे। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है इनको गुस्सा आता ही नहीं होगा। इन्होंने जितना शांत अपनी जिंदगी में टाइम गुजारा है, इनको गुस्सा इनका खत्म ही हो गया वो जिंदगी में। बहुत इमोशनल होंगे और इमोशनली सपोर्टिव भी हैं ये इंसान, बहुत केयरिंग है। इनका ना अपना एक डीप इनर वर्ल्ड है। तो हो सकता है ये आपको रिजर्व लगे, आपको इंट्रोवर्ट लगे, सोच समझ कर ये बात करना ज़्यादा पसंद करते हैं, और क्योंकि अपने लिए ओवरली प्रोटेक्टिव हैं तो आपको ऐसा लगेगा इनिशियली कि बहुत जल्दी ओपन अप नहीं हो रहे या थोड़े ना हिच है इनके अंदर। लेकिन इस इंट्रोवर्टनेस के पीछे, इस रिजर्व नेचर के पीछे, प्रोटेक्शन के पीछे एक ऐसा इंसान मैं देख रही हूँ, पाइल नंबर 2 पीपल, जो बहुत इमोशनली मेच्योर है और बहुत जेंटल है। इनकी इमोशनल डेप्थ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और ट्रूली ये इंसान आपकी लाइफ में बहुत सपोर्टिव रहेंगे। मतलब मैं आपको बताऊं, अगर मैं इन कार्ड्स को देखूँ ना, तो एक वुंडेड हीलर है ये। यू नो, कुछ लोग होते हैं ना, चोट खा खा करके लगता है बस दुनिया ऐसी जैसी दुनिया वैसे हम। इनके साथ ऐसा नहीं है पाइल नंबर 2 पीपल। ये ना एक वुंडेड हीलर है। इनको जब चोट लगी, इन्होंने सोचा मैं तो हीलिंग में जाऊंगा। जब ऐसे लोगों के साथ हो तो मैं ऐसा कुछ करूंगा, ऐसा कुछ करूंगी कि लोग मेरे पास ठीक फील करें। मैं उनको किसी तरीके से अपने शब्दों से, अपने कंफर्ट से, अपनी प्रेजेंस से ही उनको हील कर पाऊं। इस टाइप के इंसान है ये। सीरियस हैं काफी, लेकिन बहुत सोलफुल हैं। मतलब इनकी सोल बहुत ज्यादा डीप, बहुत गहराई है इनकी सोल में, बहुत सोलफुल है। जिंदगी की समझ है इस इंसान को, इसलिए इमोशनली बहुत स्ट्रांग होंगे ये। और ये जितना देते हैं ना, उतना प्यार इनको मिला नहीं है। इन्होंने जितना लोगों के लिए किया ना, उतना इनको मिला ही नहीं। तो आपको थोड़ा इनके साथ पेशेंट रहना होगा। और डेफिनेटली, क्योंकि बहुत ज्यादा लविंग है ये इंसान, आपको भी, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आप रेसिप्रोकेट नहीं करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर इनको ये कॉन्फिडेंस आएगा आपसे मिलने के बाद, तभी आपको चूज करेंगे। कि हो सकता है कि इन्होंने अपने कुछ वो बना लिए हो कि किस तरीके से सामने वाले को जान पाए। कि सही में ये इंसान मुझसे प्यार करता है या मेरे साथ काम करना चाहता है। तो हो सकता है आपकी पेशेंस इनको पसंद आ जाए, या आपका इन्हें मोटिवेट करना इनको पसंद आ जाए। दिस पर्सन इज डेफिनेटली गोइंग टू लाइक यू फॉर योर पेशेंस, फॉर द मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन दैट यू वुड बी गिविंग टू दिस पर्सन, और प्रूविंग टू बी somebody like that. Okay, pile number 2 people. अगर मैं यहाँ पे जोडियक साइंस देखूं, तो यहाँ पे मुझे जो जोडियक दिखाई दे रहे हैं, दे आर फायर साइंस, लियो, Sagittarius, Aries, तो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एंड ऑल्सो पाइसेस, स्कॉर्पियो, कैंसर, ये सन साइंस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये एक सन साइन आपके फ्यूचर स्पाउस का हो सकता है। ओके, पाइल नंबर 2 पीपल, ये थी पर्सनैलिटी आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में। और मैं आपको एक बात बताऊं, पाइल नंबर 2 पीपल, ये मतलब मैं आपको सही में बताऊं, बहुत इस इंसान ने बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में देखा है। यू नो, फॉर्मल सेरेमनी हो सकता है इनकी, ये आपसे बोलेंगे कि नहीं ऐसा कुछ हुआ था, बट इट जस्ट डिडंट वर्क आउट। हो सकता है इनके पहले जो इन्होंने सोचा हो किसी के बारे में बहुत स्ट्रांगली, उस इंसान को ना कहीं ये लगा हो कि ये इंसान इतना केपेबल नहीं है। या हो सकता है कि उस इंसान को कोई सी लड़की चाहिए हो, लड़का चाहिए हो, जो बहुत एम्बिशियस हो, या इनके प्लान में कभी कॉन्फिडेंस किसी को नहीं आया, कुछ इस वजह से हो सकता है इनका प्रीवियस जो थोड़ा कुछ इमोशनल बॉन्ड था वो नहीं चला हो, या इनका कोई सेरेमनी हो जो आगे नहीं चला हो, कि वहाँ पे ग्रोथ नहीं दिखाई दी, वहाँ इनको लगा कि शायद इनके लिए वो रिश्ता नहीं बना है। ओके, सो पाइल नंबर 2 पीपल, अभी हम देखेंगे कि आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा इस इंसान के साथ। सो हियर वी आर, पाइल नंबर 2 पीपल, लेट्स सी कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं, आपके रिलेशनशिप उनके साथ कैसे रहेंगे। पाइल नंबर 2 पीपल, मैं आपको एक बात तो ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि लाइफ में इनका फोकस आउट हुआ, प्लानिंग इनकी खराब हुई। कहाँ गया वो 2 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग की हो किसी के साथ, बिजनेस में, या किसी पार्टनर के साथ,
लेकिन जिसने भी इनको धोखा दिया है ना, लॉस उस इंसान का हुआ है। ये मैं आपको दावे के साथ कह रही हूँ। 100% ये एक ऐसे इंसान है कि जो इनको धोखा दे करके जाएगा, या जिसको ये चांस मिला हो कि ये ऐसा कोई इंसान उसकी लाइफ में आए और उन्होंने इनकी वैल्यू नहीं की या किसी भी वजह से नहीं चली वो बात, द लॉस इज टोटली देयर्स, उनका लॉस है। और मैं बताऊं, आपकी लाइफ के ये फ्यूचर स्पाउस हैं तो बहुत लकी हैं आप, बहुत लकी हैं। एक तो ना ये इंसान रिस्पेक्टेड भी बहुत होंगे, मैं जैसे कह रही हूँ ना, मेंटोर, टीचिंग, गाइडेंस, कुछ ऐसा इनका होगा। काफी रिस्पेक्ट करते होंगे लोग इनकी इस वजह से। और मुझे ऐसा लगता है पार्लर में टू पीपल की कुछ लोगों को पता होगा व्हाट दिस पर्सन हैज बीन थ्रू। एंड जैसे पता ही है, किसी ने अगर इनके साथ कुछ गलत किया, ये जैसे लोग होते हैं ना बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं, ये स्टिल अगर कोई इनसे पूछेगा तो कहेंगे नहीं नहीं वो तो ऐसे ही मेरे साथ हो गया, बाकी इंसान तो अच्छा है। स्पेशली अगर इनका किसी के साथ इमोशनल बॉन्ड रहा है, ये कभी बुरा नहीं बोलेंगे कि हाँ उस इंसान ने ऐसा किया। हाँ, ये बताएंगे लोगों को मेरी लाइफ में ऐसा हुआ, लेकिन ये बहुत ज्यादा उस चीज को ड्रैग नहीं करेंगे। जैसे लोग होते हैं ना कि बोलना ही शुरू कर देते हैं, वो तो ऐसे निकले, वो लोग वैसे निकले, ये वैसे नहीं है। बट इनकी जो एनर्जी मैं देख रही हूँ आपकी, somebody very solid in your life इमोशनली, तो बहुत काफी सेंसिटिव हैं ये इंसान। तो ऐसा इंसान डेफिनेटली आपको बहुत दिल से आपको चाहेगा। सो पाइल नंबर 2 पीपल, आपके लिए कार्ड्स आए हैं, एम्ब्रेस योर इमोशंस फॉर योर रिलेशनशिप, सिंपल एक्ट ऑफ काइंडनेस, बी ऑथेंटिक and listen with your heart. Okay, so these are the cards that have come for you for your relationships. अभी देखते हैं कि आपसे कहना क्या चाह रहे हैं कि आपका रिलेशनशिप एग्जैक्टली कैसा होगा इस इंसान के साथ। सो पाइल नंबर 2 पीपल, पहली बात तो आपके रिलेशनशिप में काफी ज्यादा ऑनेस्टी रहेगी। ओके, काफी ज्यादा ऑनेस्टी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। जो आप हो या जो ये हैं, बिल्कुल वैसा ही आपको दिखाई देंगे और चाहेंगे कि आप भी बिल्कुल वैसे ही इनको दिखें जैसे आप हैं। कोई प्रिटेंशियस नहीं, कोई दिखावा नहीं, कोई झूठ नहीं। जो इनके फियर्स हैं जो इन्होंने जिंदगी में देखा देखा, और आपसे भी ये उम्मीद यही करेंगे कि आपके जो फ्लॉज हैं ना, आप उनसे डरे नहीं। इन्हें पता लगे कि आपके अंदर क्या वीकनेसेस हैं, आपके क्या फियर्स हैं, कौन सी चीजें हैं जो आपको ऐसा लगा कि सॉरी आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसा अगर रहा है तो ओके। सो जो भी फ्लॉ है, जैसे हैं वैसे ही ये आपको एक्सेप्ट करने वाले हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस शख्स के लिए कि इन्हें ऑनेस्टी बहुत पसंद होगी। ओके, चीटिंग, लाइज, कुछ भी इनकी तरफ से आप उम्मीद ही छोड़ दें कि ये जिंदगी में कभी आपसे झूठ बोलेंगे, आपको चीट करेंगे। हमेशा हमेशा ये इंसान आपसे सच बोलेंगे, कितना ही मुश्किल हो, हमेशा सच बोलेंगे आपसे, ऑलवेज। और मैं एक बात और बता रही हूँ आपको, ये ना आपका जितने ये सेंसिटिव हैं, जितने ये केयरफुल हैं कि सामने वाला ज्यादा ना कर ले। ऐसा ना हो कि मैं कुछ ना कर पाऊं और सामने वाला ज्यादा दे दे, तो उस चक्कर के अंदर आपकी जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी ना, पाइल नंबर 2 पीपल, ये शेयर करने की कोशिश करेंगे। घर से रिलेटेड, स्पेशली अगर आप लड़की हैं और ये रीडिंग देख रहे हैं, अगर ये नहीं कर पाएंगे तो ये आपको एक हेल्पर दे देंगे। ओके, सो आई फील कि आपकी जो शादी है वो सबसे ज्यादा ग्रो करेगी, आगे बढ़ेगी। छोटे छोटे जेस्चर्स आप लोगों के होंगे ना, थॉटफुल जेस्चर्स, सपोर्टिव जेस्चर्स, एक डे टू डे लाइफ के अंदर। ये कार्ड मुझे यहाँ पे दिखा रहा है कि इनकी एनर्जी हमेशा रहेगी कि आपको बिल्कुल सपोर्ट करें हर काम के अंदर, रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करेंगे, क्योंकि जस्ट आउट ऑफ काइंडनेस, इसकी वजह से आप लोगों का मैरिज जो है मुझे काफी ज्यादा इवॉल्व होता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे एक दूसरे के लिए खाना बना लेना, हेल्पिंग इन लिटिल वेज। और जैसे अगर ये नहीं कर पा रहे हैं तो ये कोशिश करेंगे कि कैसे आपका ये बर्डन कम करें। अगर ये नहीं कर रहे तो आप ही क्यों करो, ठीक है। तो इनका ना हर चीज शेयर्ड रहेगी,
हमेशा ये रहेगा कि बिल्कुल बैलेंस रखना है मेरे को, सामने वाले से कुछ ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी, सामने वाले से कुछ ज्यादा करवाना नहीं है। ओके। और एक दूसरे के फीलिंग से आप लोग बहुत ज्यादा ट्यून रहेंगे, बहुत बहुत एक ट्यून्ड आपकी एनर्जी हो जाएगी एक दूसरे के साथ, बहुत अच्छी ट्यूनिंग होगी आप दोनों की। और ट्यूनिंग में मेरे को ये दिखाई दे रहा है कि आप लोग लॉजिक नहीं, जहां पर आपके दिल की फीलिंग्स की बात आ रही है, एक दूसरे की बात आ रही है, वहां पे आप लॉजिक से नहीं सोचेंगे। ठीक है, लॉजिक यूज नहीं करेंगे, वहां पे आप अपना दिल यूज करेंगे, अपने फीलिंग्स, अपने इंट्यूशन यूज करेंगे, और काफी कंपैशनेट वे में आप एक दूसरे से डिस्कस करेंगे, जो भी अगर कुछ आपको लग रहा है, आपके फीलिंग्स आपको शेयर करने हैं। इमोशनल कनेक्टिविटी में आपकी बहुत स्ट्रांग हो रही हूँ। आपके फीलिंग्स को ये इंसान हमेशा एक्सेप्ट करेंगे। इनकी इमोशनल इंटेंसिटी इतनी स्ट्रांग है ना कि आपका रिलेशनशिप में अगर कुछ कभी हुआ भी ना, तो वो बहुत जल्दी हील हो जाने वाला है। आपके इमोशंस के लिए ये बहुत बहुत स्ट्रांग एक सेफ स्पेस क्रिएट करेंगे। पाइल नंबर 2 पीपल, बहुत फॉर्चुनेट होंगे आप अगर ये आपके फ्यूचर स्पाउस हैं, क्योंकि जो इनकी इमोशनल डेप्थ है, जो इनकी अंडरस्टैंडिंग है ना, आफ्टर वॉट दे हैव बिन थ्रू इन देयर लाइफ, दे आर वेरी वेरी डिपेंडेबल। आपका इमोशनल कनेक्शन जो है ना इस इंसान के साथ, फाउंडेशन होगा वो आपकी। कभी कभार जैसे होता है ना, हम लोग सामने वाला जो कह रहा है, ठीक है, हम उसकी बात सुन लेते हैं, लेकिन एक होता है कि वो कह तो रहा है, बट क्या वो सच में ऐसा सोच भी रहा है। ये आपकी इतनी इतनी आपकी डेप्थ हो जाएगी इस इंसान के साथ। इनकी इमोशनल स्ट्रेंथ है, पाइल नंबर 2 पीपल इतनी स्ट्रांग है अंडरस्टैंडिंग को लेकर के, बहुत ज्यादा डिपेंडेबल है। इनफैक्ट आपके लिए क्या, अपने पार्टनर के लिए तो ये क्या डिपेंडेंट, ये तो अगर ऑफिस में भी, मैं बताऊं आपको, ऑफिस में भी होते होंगे ना पाइल नंबर 2 पीपल, तो भी अपने कोलीग्स के लिए डिपेंडेबल है। इनके माइंड में कहीं पॉलिटिक्स, गलत इंटेंशन, छल कपट कुछ नहीं आता, जबकि इनकी लाइफ में बहुत देखा है इन्होंने, हर तरीके से देखा है इन्होंने अपनी जिंदगी में। ये एक चीज ये भी है ना कि जो लोग बहुत एम्बिशियस होते हैं, मैं एक बात बताऊं, ये इमोशनली इतने अवेलेबल क्यों होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इनका कॉन्फिडेंस मैंने टूटता हुआ देखा है। ठीक है, तो अब आप ये देखिए, जो लोग बहुत ओवरली एम्बिशियस होते हैं, क्या वो ध्यान रखते हैं अपने पार्टनर का? उनको तो यही लगा रहता है, मेरे एम्बिशन, मेरे सपने कभी कभार वो हर्ट कर देते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि सारे ही ओवरली एम्बिशियस लोग होते हैं, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि जो लोग बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, बहुत ज्यादा एम्बिशियस होते हैं, ग्रोथ ओरिएंटेड होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं इमोशनली अनअवेलेबल रहते हैं। लेकिन इनका कॉन्फिडेंस मैं लो देख रही हूँ, तो इनके लिए इमोशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनका पार्टनर इनके लिए इम्पोर्टेंट है। ये आपको लुकअप करेंगे अपने इंस्पिरेशन के लिए, मोटिवेशन के लिए, इन्हें जरूरत है आप जैसे इंसान की, आप जैसे पर्सन की। बट ये बिल्कुल परफेक्ट पर्सन है टू गेट मैरिड, पाइल नंबर 2 पीपल। वो उन्हें जानना होगा कि आपने दिन भर क्या किया, आपका दिन कैसा गया, क्या आपकी जिंदगी कंफर्टेबल जा रही है, क्या आपकी लाइफ बैलेंस जा रही है। आपको लाइफ में बैलेंस, कंफर्ट देने की कोशिश करेंगे कि कभी ऐसा ना हो कि आप ओवरडू कर रहे हो कुछ। ठीक है, चाहे हाउस वर्क हो या जॉब हो, कभी भी आपको बर्डन नहीं फील करने देंगे ये इंसान। ओके। एंड इनकी ना इंट्यूशन काफी स्ट्रांग होगी, तो हमेशा एक चीज तो मैं आपको ये बात बताऊं, अगर आपको कोई डिसीजन लेना हो और ये बोल दें कि देखो ऐसा मत करो अभी, तो आप इनकी बात सुनना, क्योंकि इनकी इंट्यूटिव पावर मैं बहुत स्ट्रांग देख रही हूँ। अगर आपको कभी भी ऐसा लगे ना पाइल नंबर 2 पीपल कि आप अनकंफर्टेबल है इनसे कुछ भी कहने में, आई थिंक आप इन्हें कुछ भी, कैसा भी बात करेंगे ना, कितना ही अनकंफर्टेबल आपके लिए हो, ये इंसान आपके ट्रूथ को सुनेंगे ही सुनेंगे, सच्चाई को, और ये चीज आपके बॉन्ड को बहुत ज्यादा डीप करने वाली है। एक ऑनेस्टी, आपकी ओपननेस जो है काफी आपके रिश्ते में इंपॉर्टेंट रहेगी, और उसी की वजह से आपका रिलेशनशिप आगे जाएगा। कोई प्रिटेंशियसनेस नहीं, कोई छुपाना नहीं, मास्क नहीं करना। ठीक है, जब बिल्कुल जैसे हो, जैसे ये हैं, जैसे आप हो, इसी पर आपका मैरिज बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन आपका बन रहा है, मैं देख रही हूँ। कोई फीलिंग्स आपको छुपाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये आपकी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करेंगे, और आप इनके साथ शेयर भी कर सकते हो, और आप भी ऐसा करोगे इनके साथ। सो ओवरऑल पाइल नंबर 2 पीपल, मैं अगर ये देखूं तो आपका रिलेशनशिप काफी ज्यादा टेंडर, इमोशनली डीप, बहुत ज्यादा हीलिंग, और
एक सेफ रिलेशनशिप आपको ये लगेगा। कुछ भी ऐसा नहीं है कि परफेक्शन की जरूरत होगी इस इंसान को आपसे, लेकिन एक जेन्युइन कनेक्शन ये आपसे जरूर मांगेंगे। आपका काइंडनेस, उससे ज्यादा आपकी ऑनेस्टी, आपका एक दिल से इनके साथ जुड़ना, आपके इमोशंस ज्यादा इम्पोर्टेंट और कुछ नहीं। और आप दोनों मिलकर के डेफिनेटली अपनी लाइफ में आपका जो कोर मैं देख रही हूँ रिलेशनशिप का, इट विल बी मोर अबाउट अंडरस्टैंडिंग, कंपैशन, अबाउट जस्ट बीइंग यू, नॉट बीइंग परफेक्ट, लेकिन ऑथेंटिक, जेन्युइन। इमोशनली आप इस बॉन्ड में काफी ग्रो करेंगे और काफी फ्रीडम ही आपको देंगे सुनने की, सुनाने की। आपकी लाइफ में जो भी है, जो भी चैलेंजेस है वो फेस करने की आपको काफी फ्रीडम इस इंसान के साथ महसूस होगी। अगर आपके इमोशनली अटैच कोई ड्रीम्स भी है ना पाइल नंबर 2 पीपल, तो ये उनको भी समझेंगे, मजाक नहीं उड़ाएंगे कभी, क्योंकि इनको इनको नहीं समझा ना किसी ने। तो मजाक नहीं उड़ाएंगे आपके ड्रीम्स का, देखना। आपको फुल्ली सपोर्ट करेंगे, फुल्ली सपोर्ट करेंगे हमेशा। क्योंकि जो ग्रोथ इन्होंने नहीं देखी ना पास्ट में, और अगर कुछ इनका हुआ भी ऐसा, तो आपसे इसीलिए कनेक्ट होने के बाद ना इस इंसान को सब कुछ लगेगा कि यार ये इंसान मेरे को अच्छा मिला जिंदगी में, इसको खुश करके रखना है। पाइल नंबर 2 पीपल, ठीक है। अभी देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस के फीलिंग्स कैसे रहेंगे आपके लिए, उनको आप में क्या चीज़ अच्छी लगेगी, ठीक है, और क्या फील करेंगे जो वो बताएंगे नहीं, लेकिन ऐसा फील करते होंगे आपके लिए। कैसे वो आपको देखते होंगे लेकिन बताते होंगे, उनके मन में क्या क्या होता होगा आपके लिए। ओके, सो लेट्स चेक दैट। ओके, सो पाइल नंबर 2 पीपल, लेट्स सी। उप्स, कुछ कार्ड्स ऑलरेडी अपसाइड डाउन है, इनको हम ठीक कर देते हैं। फाइल नंबर 2 पीपल, अगर ये रीडिंग की एनर्जी का आपको क्लेम करना है तो प्लीज कमेंट में आई क्लेम दिस एनर्जी अपनी बर्थ डेट के साथ या फाइल नंबर के साथ जरूर लिखिएगा। रीडिंग को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच, मेरी लास्ट वीडियो पर काफ़ी अच्छे कमेंट्स और काफ़ी अच्छे व्यूज़ और लोगों ने काफ़ी पसंद की, उसके लिए आई एम रियली रियली थैंकफुल। एंड आई एम ग्लैड कि मेरी वीडियोज़ आपको हेल्पफुल लगती हैं। लोगों ने बताया है पिछली कुछ वीडियो में कि उनको काफ़ी हेल्पफुल हुआ एनर्जी से, या इंसान की पर्सनालिटी कैसी होगी उसकी हेल्प हुई उनको, या कहीं कंफ्यूजन थी लाइफ में उससे उनको हेल्प हुई। तो आई एम क्वाइट हैप्पी दैट दीज वीडियोज आर एक्चुअली हेल्पिंग यू आउट, एंड इफ दे आर प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल एंड do like the video. And let's see now what this person is truly going to feel for you, pile number 2 people, and what are they going to like in you. काफ़ी सारे कार्ड्स हैं, इनको होल्ड करने में थोड़ा मुझे डिफ़िकल्टी हो जाता है, बट ओके ओके, वाओ, ओके, एक और निकालें। यू ट्रीट मी लाइक प्रिंसेस। ओह, आपको दिख ही नहीं रहे कार्ड, ओहो, ऐसा कैसे, जबकि ये मैंने थोड़ा अपना सेटअप भी थोड़ा वाइट किया है, उसके बाद भी आपको कार्ड्स नहीं दिख रहे हैं फॉर सम रीज़न। ओके, अभी दिख रहे हैं ना। पाइल नंबर 2 पीपल मैंने निकाल ली है। यू ट्रीट मी लाइक लाइक योर प्रिंसेस। सो अगर आप लड़की हैं ये देख रहे हैं, या फिर अगर आप लड़का भी हैं, तो पाइल नंबर 2 पीपल, आपके पार्टनर जो है ना, या तो आप उनको बहुत अच्छे से रखेंगे, अनकंडीशनल लव उनको देंगे, बहुत काइंड होंगे उनके साथ, उनको बिल्कुल ऐसा लगेगा दैट दे आर देयर टोज आर इन द एयर, they will always be feeling very loved around you. And I think आपसे ज़्यादा मुझे जो इनकी एनर्जी दिखाई दे रही है पाइल नंबर 2 पीपल, ये आपको बिल्कुल प्रिंस या प्रिंसेस की तरह ही रखेंगे, आपके फ्यूचर स्पाउस जो है। You accept and respect my flaws, definitely both of you, but you will be more, you will be building their confidence. Definitely आप जो acceptance उनकी दिखाएंगे और जो respect आप उनके लिए दिखाएंगे ना, उनका confidence उसी से बहुत ज़्यादा boost up होने वाला है। You care about how I feel. This is again for both of you. If they marry you, I am sure this will be the reason. Pile number 2 people की इनको सच में ऐसा लगेगा कि आप वो इंसान है जो दिल से बिना किसी और एडवांटेज देखे हुए या इंटेंशन देखे हुए, आप दिल से इनसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं, इनके साथ लाइफ बिताना चाह रहे हैं, इसलिए आपसे शादी भी करेंगे। द वे यू लव मी, डेफिनेटली ये दोनों कार्ड मुझे यहाँ पे दिखा रहे हैं पाइल नंबर 2 पीपल, कि आपने ना कुछ ऐसा किया होगा, इनसे बात आपने कुछ इस तरीके से की होगी कि इनको आप पर ट्रस्ट हुआ,
इनको आप पर ट्रस्ट किया हुआ कि you are the one who are going to love them for who they are. You are the one who is going to you know be caring towards them and how they feel. You have taught me what love is all about, and you have passion in all that you do. Pile number 2 people, पैशन वाली बात तो मुझे यही दिखा रही है कि आप इनको मोटिवेट करेंगे, आप इनको लाइफ में इंस्पायर करेंगे अच्छा करने के लिए, ओके। और ये इंसान जब आपसे कनेक्ट होंगे, यू हैव टॉट मी अबाउट व्हाट लव इज, या यू विल टीच देम अबाउट व्हाट लव इज, क्योंकि इन्होंने लाइफ में कभी देखा ही नहीं होगा। आप शायद पहले इनकी लाइफ में ऐसे इंसान होंगे जो बिना किसी एडवांटेज के, जो बिना किसी बेनिफिट के इनके साथ जुड़ेगा, क्योंकि अभी तक तो इन्हें ऐसे ही लग रहा होगा कि भाई सब किसी ना किसी वजह से, कोई वजह होती है, जब वो फुलफिल हो जाती है तो कनेक्शंस इनके खत्म हो जाते हैं, ओके। पाइल नंबर 2 पीपल, और अभी हम देख लेते हैं कि इनकी नेम इनिशियल्स क्या होंगे, जिनसे आप थोड़ा और अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या आप इस इंसान से ऑलरेडी मिल चुके हैं या इनसे मिलना बाकी है। पाइल नंबर 2 पीपल के फ्यूचर स्पाउस के नेम इनिशियल्स, लेट मी सी। मैं एक काम करती हूँ, मैं ना ये क्योंकि क्लियर नहीं दिखते ये इस पे ना, तो मैं एक काम करती हूँ, मैं ये ट्रे मेरी चार्म्स की ट्रे है, चार्म की रीडिंग भी मैं करूँगी एक दिन, उसकी अलग रीडिंग है, बट मैं ये ट्रे यूज़ करती हूँ आज, ताकि आपको इस ट्रे पे दिख पाए, ठीक है। लेट मी जस्ट कीप दिस ट्रे, इन कार्ड्स को मैं थोड़ा पीछे रख लेते हैं। So here is the tray, and I'll put this in the tray. That will be easier. So pile number 2, your future spouse name letters, name initials. Wow, X. Pile number 2 people, आप में से कुछ लोगों के future spouse जो होते हैं वो हो सकता है ऐसे हों जिनको आप पहले से जानते हो, आपके पास लाइफ के कोई ये इंसान हो सकते हैं। यू हैव NTPMND, ये आपके फ्यूचर स्पाउस के नेम के लेटर, सरनेम, मिडिल नेम, उनका निक नेम या फिर उनके नाम के इनिशियल्स भी हो सकते हैं। यू हैव हाथ में लेना ही पड़ेगा, बहुत छोटे हैं। यू हैव MPTNND, ये कुछ नेम इनिशियल्स आपके फ्यूचर स्पाउस के यहाँ मुझे दिखाई दे रही हैं। ज़ोडिएक मैंने आपको बता दिए थे, कुछ नंबर जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। पाइल नंबर 2 पीपल, वो है नंबर 2, नंबर 9, नंबर 5, नंबर 14, नंबर 4, नंबर 3, नंबर 4। 444 की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है, तो हो सकता है आपको 444 ज़्यादा दिखाई दे जब आप इनसे मिलने वाले हों ज़िंदगी में, जब ये आपके आने वाले हों, आपको 444 कहीं भी दिखाई दे सकता है, गाड़ी का नंबर, डिजिटल क्लॉक्स के अंदर, किसी बिल पर, कहीं पर भी आपको 44444 दिखाई दे, तो आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत जल्दी आपसे मिलने वाले हैं। ये यूनिवर्स की तरफ से साइन होगा और ये कुछ उनके नेम इनिशियल्स हैं। सो पाइल नंबर 2 पीपल, ये थी आपकी बहुत प्यारी सी रीडिंग। इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में अपने पाइल के साथ आई क्लेम दिस एनर्जी, आई क्लेम दिस पर्सन ज़रूर लिखिएगा। काफ़ी लकी होंगे अगर आप की लाइफ में ये आ रहे हैं, तो पाइल नंबर 2 पीपल मैं बताऊँ, बहुत अच्छे, बहुत ही दिल के अच्छे इंसान, बहुत लविंग है। और आप जब इनकी लाइफ में आ जाएंगे ना, तो ये इनका मोटिवेशन डबल हो जाएगा। फिर जो इन्होंने पास्ट में सब कुछ छोड़ा ना, सब कुछ ये अपनी लाइफ में वापस लाने की कोशिश करेंगे, अपने ड्रीम्स को फुलफिल करेंगे, क्योंकि फिर इन्हें लगेगा कि इनके पास बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और आपको कभी भी ये ऐसा फील नहीं होने देना चाहेंगे कि कहीं पर ये लैक कर रहे हैं और इनकी वजह से आपकी ज़िंदगी कहीं ना कहीं लैक में है। तो अगर आप ये चाहेंगे कि भाई आपके पास बहुत अच्छा घर हो, या आपको एक तरीके से रहना पसंद हो, ये इंसान पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी वो विश और हर विश ये इंसान पूरी करें। और काफ़ी सेंसिटिव होंगे इमोशंस को लेके, और बहुत ज़्यादा परवाह होगी इनको आपके इमोशंस की। पाइल नंबर 2 पीपल, इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में अपने पाइल के साथ आई क्लेम दिस एनर्जी ज़रूर लिखिएगा, या डेट ऑफ बर्थ के साथ आई क्लेम दिस एनर्जी ज़रूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पाइल नंबर 2 पीपल,
Love you all and thank you so much for watching this. Take care.